नमस्कार दोस्तों, इंडियन मनी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं सीए सिद्धार्थ मेहरा। आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे चिट फंड्स के बारे में। हम चिट फंड्स के बारे में अक्सर सुनते हैं न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, बट हमेशा गलत कारणों के लिए। फला फला आदमी हज़ारों सैकड़ों करोड़ों रुपया लेके भाग गया, उसने चिट चलाई, चिट फंड चलाया, बहुत लोगों से पैसा इकट्ठा किया और वो फरार हो गया। बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, इतना नुकसान हो जाता है कि वो बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन चिट फंड है क्या, उसका पर्पस क्या होता है? चिट फंड एक तरह का सेविंग टूल है जिसमें जो व्यक्ति पैसा लगा रहा है उसको बैंक्स या एनबीएफसी या कॉर्पोरेट डिपॉजिट से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। एंड दूसरी तरफ कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पैसे की ज़रूरत है उसको आसानी से लोन मिल जाता है। चिट फंड यूजुअली जो है वो बैंकिंग सिस्टम से या एनबीएफसी सिस्टम से बाहर चलता है। दो कारण, एक तो ये कि मुझे पैसा सेव करना है और मुझे इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो मैं चिट फंड में पैसे लगाऊंगा। दूसरा, एक ऐसा व्यक्ति जो लोन लेना चाहता है, उसको पैसे की ज़रूरत है लेकिन बहुत सारे कारणों की वजह से वो बैंक नहीं जा सकता या एनबीएफसी नहीं जा सकता। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसका क्रेडिट स्कोर ख़राब हो सकता है, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कुछ कोलैटरल देने के लिए कि वो या कोई सामान गिरवी रखने के लिए जिसके अगेंस्ट में उसको लोन मिल जाए, उसका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं होगा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये लोन लेने वाले के लिए एक आसान तरीका हो जाता है ऐसे किसी चिट फंड में से लोन उठा ले, जल्द से जल्द तुरंत पैसा मिल जाता है जिसकी जैसी जो रिक्वायरमेंट होती है, कम से कम डॉक्यूमेंटेशन पे या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ लिखा पढ़ी पे होता है काम। इसका एक छोटा सा उदाहरण हम अपने घरों में भी देखते हैं। हमारे घर में महिलाएं अक्सर किटी पार्टीज करती हैं। इन किटी पार्टीज का अक्सर एक पहलू ये भी होता है चिट फंड चलाना, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली टर्म्स पे होता है, उसमें इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं होता है। हर महीने लोग अपना पैसा पूल करते हैं और जिसको ज़रूरत होती है वो पैसे ले जाता है। लेकिन जब बात आती है इंटरेस्ट वगैरह की या इसको थोड़ा सा ऑफिशियल कलर हम दें तो ये कैसे काम करता है, तो आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मान लीजिए 20 लोगों का ग्रुप है, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें 1 लाख रुपए का चिट फंड चलाना है। इसका मतलब हर व्यक्ति 5-5 हज़ार रुपया कंट्रीब्यूट करेगा और ये हर महीने होता रहेगा। 20 लोग आएंगे, हर व्यक्ति 5,000 रुपया कंट्रीब्यूट करेगा, उसमें से कोई एक व्यक्ति जिसको पैसे की ज़रूरत है वो पैसा ले जाएगा और ये पूरी साइकिल चलती रहेगी। जनरली एक व्यक्ति एक ही बार लोन ले सकता है, ये जनरली है। दूसरा, जैसे कि मैंने पहले बोला, बैंकिंग वगैरह का चक्कर खत्म, डॉक्यूमेंटेशन का चक्कर खत्म, और जो पैसा लगा रहा है उसको थोड़ा इंटरेस्ट भी एक्स्ट्रा मिल जाता है। तीसरी बात ये है कि अगर ये एक रजिस्टर्ड चिट फंड है एज पर द एक्ट, चिट फंड एक्ट के हिसाब से, तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बोला कि आपने जो ये खबरें पढ़ी होंगी कि लोग पैसा लेके भाग गए और कंगाल हो गए, जिन्होंने पैसा लगाया था बर्बाद हो गए। तो सरकार ने भी चिट फंड एक्ट वगैरह बनाया है स्टेट वाइज, उसके हिसाब से भी आप ऐसे किसी रिकग्नाइज चिट फंड में पैसा लगा सकते हो जिसमें नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर ये रिकग्नाइज चिट फंड है एज पर द एक्ट, जो भी आपका मंथली कंट्रीब्यूशन है उस एक चिट ग्रुप का, उसका 1 महीने का कंट्रीब्यूशन आपको बैंक में जमा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बैड डेट्स तो इसमें भी हो सकते हैं। कल को ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसने लोन लिया, जिसने चिट पूरा उठा लिया, वो ऐसी सिचुएशन में आ गया वो पैसे नहीं दे सकता। उस सिनेरियो में किसी का नुकसान ना हो तो ये बैंक में जो पैसा हमने डिपॉजिट किया है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोई अगर अनरिकग्नाइज्ड चिट फंड होता है जो बाजार में आम तौर पे चल रहा है, उसमें कोई ऐसा कंपल्शन नहीं होता कि आपको बैंक में पैसे जमा करने पड़ेंगे उस चिट के। वो नॉर्मल तरीके से चलता रहता है, एक तरह से कह लीजिए कि पूरा भरोसे के नाम पे चल रहा है वो। अच्छा, जो व्यक्ति ये चिट चला रहा है या वो जो कंपनी ये चिट चला रही है, वो भी अपना कुछ एक तरह से कह लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन फीस ले लेती है, कुछ चार्जेस वो भी ले लेती है। तो जो भी चिट इकट्ठा हो रहा है उसका 3%, 5%, 60%, कोई केस में 10%, इस तरह से पूरा एक जो भी टर्म्स होंगे उस पर अग्री हो जाता है। तो 3 से 5% जनरली चलता है, कोई केस में 10% तक चला जाता है। इस तरह से ये पूरा चिट फंड
काम करता है। अगर आप में से कोई चिट फंड में पैसा लगाना चाहता है, उसको पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि केवल रिकग्नाइज चिट फंड में ही पैसा लगाएं, जो एज पर चिट फंड एक्ट के हिसाब से है। जो नॉर्मल चिट चल रही है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। चिट फंड वैसे भी रिस्की होता है, और अगर अनरिकग्नाइज है तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, मतलब आप कहीं डिक्लेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आपको ये सब लीगल गड़बड़ में नहीं पड़ना है। सिर्फ रिकग्नाइज चिट फंड का ध्यान रखिए, उसमें पैसा लगाइए और उस पर शांति से आप अपना पैसा घुमाते रह सकते हैं लीगली, वरना वो नुकसान हो भी जाएगा तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह के लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट वगैरह वगैरह, लोन्स अगर आपको चाहिए तो, बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप उस ऐप को डाउनलोड करिए हमारे एंड्रॉयड या iOS में, और उसके वीडियोस कुछ हैं, ट्रेलर्स वगैरह जो आप देख सकते हैं, उसका लाभ उठाइए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए। हमने और एक चीज़ की है, हमने कुछ ऐसे प्लान्स लाए हैं जो बहुत ही सस्ते दरों में हैं, जिसमें मान लीजिए आपको एक्सपेरिमेंट करना है अगर, कि भाई ये ऐप है कैसा, मैं इतना सारा पैसा कैसे लगा लूँ, तो आप ये कर सकते हैं। अब हमने 2-2 दिन के पैकेजेस भी निकाले हैं 99 रुपीज़ के, 99 रुपये के। 2 दिन के लिए आप उसको सब्सक्राइब करिए, सारे वीडियोस का एक फ्लेवर लीजिए, समझिए। अगर आपको लगता है कि आपके काम का है तो आप उसके लिए एक लंबा सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 2 दिन कम है और 3 महीने का जो पीरियड जो हमारा नॉर्मल सब्सक्रिप्शन चलता है वो बहुत ज़्यादा है, उसके बीच का कुछ चाहिए, तो हमने और एक प्लान लाया है 499 रुपीज़ का। ये 15 दिन के लिए है। इसको आप डाउनलोड करके यूज़ करिए। इसमें आपको और ज़्यादा एक समय मिल जाएगा चीज़ों को ढंग से समझने के लिए। और अगर आपको लगता है ये आपके लिए कारगर है तो आप लंबे पीरियड का पैकेज भी ले सकते हैं। आज का वीडियो बहुत छोटा है, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।